तो कैसे हो मेरे दोस्तों, राधे राधे आप सबको। आज है 17 नवंबर और आज है संडे और आज मनाया जाता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे। इस बार की थीम है एम्पावरिंग स्टूडेंट्स टू बी द एजेंट्स ऑफ चेंज। तो अब बात करते हैं हम न्यूज़ की, और आज हम न्यूज़ के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि संडे है, छुट्टी का दिन है, बट छुट्टी को भी अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। तो हम आज कुछ न्यूज़ के बारे में, कुछ स्कीम्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे, जो कि है बड़ी पुरानी बट अभी रिसेंटली पीआईबी में ये इशू हुई थी। तो सबसे पहली जो स्कीम है उसका नाम है डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है DILRPM, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। ये शुरू करी गई थी 2016 में, और इसका पहले जो नाम था वो था नेशनल रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। बट इसका नेम क्यों चेंज करा, इसी पर ही हम इसी चीज़ से अगर हम शुरू करेंगे ना, तो ये हमारी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो पहले इसका नाम था नेशनल लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, फिर इसका नाम हो गया डिजिटल इंडिया, तो नेशनल से डिजिटल इंडिया हो गया। तो डिजिटल इंडिया की ऐसी क्या इंपॉर्टेंस थी, इस वर्ड डिजिटल का क्या इंपॉर्टेंस है, वही पूरी स्कीम के बारे में आपको डिफाइन कर देगी कि डिजिटल का क्या मतलब है। कि जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं उसको तो मॉडर्नाइज़ करना ही है, बट उसको डिजिटल करना है, डिजिटलाइज करना है। क्योंकि बहुत सारे जो लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं वो बिखरे हुए होते हैं, उनको ट्रैक कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो अगर डिजिटल रिकॉर्ड्स होंगे उनके, तो वी विल बी श्योर कि एक पर्टिकुलर जो लैंड है वो किसको अलॉटेड है, वो कौन उसका ओनर है, और एग्जैक्टली वो कितनी लैंड है। इससे क्या होगा, सबसे बेसिक चीज़, डिस्प्यूट्स रिड्यूस होंगे। जो आपसी डिस्प्यूट्स होते हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। उससे क्या फ़र्क पड़ेगा कि जब डिस्प्यूट्स ही नहीं रहेंगे तो लोग लड़ाई झगड़ा करने कोर्ट कचहरी में नहीं जाएंगे, तो जो जुडिशरी के पास ऑलरेडी इतना ज़्यादा बर्डन होता है वो भी कम हो जाएगा। और ये सब डिजिटल होगा, तो डिजिटल इंसान क्यों चाहता है कि कोई भी चीज़ हो, क्योंकि उससे ट्रांसपेरेंसी आए। जब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हो वो सारा डिजिटल हुआ। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्यों प्रमोटर है, क्यों? क्योंकि पहले करप्शन था, करप्शन फ्री होने के लिए ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होगा, ताकि हर एक चीज़ का ट्रेल रहे। कभी भी कुछ अगर हमें पता करना हो कि ये चीज़ कहाँ पर फंसी, तो डिजिटल रिकॉर्ड्स होते हैं, हमें एग्जैक्टली पता होता है कि कौन सा पर्सन है जिसने शायद कोई डेविएशन करा है, उसकी आईडी से हम पता लगा सकते हैं। तो एक एक चीज़ आप उसका ट्रैक कर सकते हो। तो इसलिए डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है, ये शुरू किया गया था। फिर अब ये अगर लैंड्स की बात कर रहे हैं, और स्पेशली उन लैंड्स की बात कर रहे हैं जो कि नॉर्मली मॉडर्नाइज नहीं है, जो डिजिटलाइज नहीं है। अगर आप अर्बन की बात करोगे तो अर्बन में तो काफ़ी सारे फिर भी टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत ज़्यादा ऑलरेडी मॉडर्नाइज है वो सेक्टर, बट रूरल सेक्टर है जिसमें मेन दिक्कत है। और इसी वजह से इसकी जो मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। और इसके अंतर्गत एक दो चीज़ें और हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो है ULPIN। इसकी फुल फॉर्म है यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। हर एक लैंड के लिए एक डिफरेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर बनेगा, उसको बोलेंगे ULPIN, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसको आप एक तरीके से लैंड का आधार कार्ड भी बोल सकते हो। 14 डिजिट का नंबर होता है, और एक्चुअली में इसका नाम भी है भू आधार। भू मतलब लैंड हो गया, जैसे ज्योग्राफी को क्या बोलते हैं, भूगोल, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो भू आधार जो है वो ULPIN को बोला जाता है। और इसके इस जो स्कीम है इसमें क्या होता है कि लैंड रिकॉर्ड्स का ट्रांसलिटरेशन भी होगा। अब ट्रांसलिटरेशन क्या होता है, ट्रांसलिटरेशन का अगर हम वो देखेंगे रूट वर्ड तो आएगा लिटरेट। लिटरेट क्या होता है, लिटरेचर। लिटरेचर मतलब लैंग्वेज, और ट्रांस मतलब होता है ट्रांसफॉर्म करना। ठीक है, जैसे ट्रांसजेंडर होते हैं, तो एक जेंडर से दूसरे जेंडर में जब आप ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो तो ट्रांस का मतलब होता है ट्रांसफॉर्म करना। तो इसका मतलब कि जो ट्रांसलिटरेशन मतलब एक तरीके से ट्रांसलेशन, वो हर एक जो स्टेट की जो लैंग्वेज होगी उसमें आप जो रिकॉर्ड्स हैं उसको ट्रांसलेट कर पाओगे, सो दैट दे आर ईजिली रीडेबल एंड लेजिबल टू ईच एंड एवरी वन। फिर हम बात करते हैं हम सेकंड स्कीम के बारे में, वो है प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना 2014। वन बंधु कल्याण योजना, वन बंधु फॉरेस्ट के फ्रेंड्स, अगेन हम वर्ड बाय वर्ड ही जाएंगे। तो वन बंधु की बात करते हैं तो उनके कल्याण। अब वन बंधु कौन होते हैं, जो फॉरेस्ट के फ्रेंड्स होते हैं। फॉरेस्ट में नॉर्मली कौन रहते हैं, ट्राइबल पीपल। तो ये जो स्कीम है वो है शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। वन बंधु कल्याण, कल्याण मतलब शेड्यूल ट्राइब्स के कल्याण के लिए, उनके वेलफेयर के लिए, उनके लाइवलीहुड के लिए, ताकि उनको लाइवलीहुड के लिए अपॉर्चुनिटीज़ मिले, उनको इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कर पाए, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करे अच्छे से, उनके लिए हेल्थ केयर प्रोवाइड करे। ये शुरू करी गई थी 2014 में और ये चलेगी 2016 तक। अब क्योंकि ट्राइब्स इन्वॉल्व है तो मिनिस्ट्री कौन सी, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो देखा कितना सिंपल हो जाता है स्कीम्स को याद करना, जो कि हमें बहुत डिफिकल्ट लगता है। और नहीं भी याद होता कोई बात नहीं, कभी भी अगर आप उनसे रूबरू हो किसी एग्जाम में तो आपको ये सब चीज़ों से आप अंदाज़ा लगा सकते हो। इसको क्या बोलते हैं, कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हो आप। फिर इस स्कीम के अंदर 6 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप की बात करेंगे तो वह है PM आदि आदर्श ग्राम योजना।
इसमें क्या है, विलेजेस को डेवलप करने के लिए ग्रांट्स दिए जाते हैं, 20.38 लैक्स फॉर ईच विलेज ये प्रोवाइड करे गए हैं। फिर हम बात करते हैं पीवीटीजीज के बारे में, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। लेकिन वो क्या चीज़ें हैं जो किसी भी ग्रुप को, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप के एक बनाती है, क्या मतलब ये जो पर्टिकुलर है दे फॉल अंडर पीवीटीजीज, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वो भी नॉर्मल चीज़ है कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ठीक है। शायद ट्राइबल नहीं होता, शायद टारगेटेड होता, लेट मी जस्ट चेक, क्योंकि 1 सेकंड लगता है चेक करने में, क्या दिक्कत है ना, कभी कभी हो जाती है गलतियाँ। सो इट इज़, हाँ सही था, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप से। मुझे ऐसा 1 सेकंड का लगा कि हो सकता है टारगेटेड ग्रुप्स भी हो, क्योंकि एक्चुअली में हम वी आर टारगेटिंग सम ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। तो पीवीटी जिसकी बात करते हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि कौन से ऐसे ग्रुप है, कौन सी ऐसी क्राइटेरिया है जिसको फुलफिल करने के बाद किसी ग्रुप को हम पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप बोलते हैं। सो उनकी जो पॉपुलेशन है वो या तो स्टैगनेंट हो या फिर डिक्रीजिंग हो, ठीक है, ऑब्वियसली। दूसरी चीज़ क्या है, उनका एजुकेशन इतना बढ़िया ना हो, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, वो है लो लिटरेसी रेट, तो हमने बात कर ली। वो अब बात करते हैं इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस, ये भी ऑब्वियस है बहुत ज़्यादा। एंड लास्ट, प्री एग्री लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, अगर वो टेक्नोलॉजी में भी अच्छी नहीं है, एग्रीकल्चर भी वो पुराने तरीके से ही कर रहे हैं, उस अपग्रेडेशन ही नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे पीवीटीजीज। अब इनको सपोर्ट करने के लिए क्या है, हमारे पास ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये है आपका थर्ड स्टेप। जो 6 स्टेप्स की हम बात कर रहे थे, पहला चलो एक ही बारी लास्ट में करेंगे तो 3 स्टेप हो गए, चौथे की बात करेंगे तो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप्स। तो प्री मैट्रिक मतलब मैट्रिक होता है 10th, तो 10th से पहले अगर 9th और 10th क्लास में कोई बच्चा है तो उसके लिए ये स्कॉलरशिप्स भी है इसके अंदर। और उसमें ये सीन है कि अगर आपकी फैमिली की एनुअल इनकम 2.5 लाख से कम है तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हो। और इसमें जो स्कॉलरशिप है वो 75 और 25 के रेशियो में रहेगी, 75% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 25% स्टेट गवर्नमेंट देगी, बट फॉर नॉर्मल स्टेट्स। अगर यूटीज़ की बात करें तो 100% जो है वो सेंट्रली देगी, और अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की बात करें तो उसमें 90% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 10% जो है स्टेट गवर्नमेंट देगी। फिर हम बात करते हैं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की। जब प्री मैट्रिक है तो पोस्ट मैट्रिक भी है, तो वहाँ पे 11th-12th के बच्चों की बात आ जाएगी। देन एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस भी प्रोवाइड करा जाता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट्स के लिए, अगर कोई भी प्रोजेक्ट वहाँ पे डेवलपमेंट के लिए आ रहा है तो उसके लिए असिस्टेंस भी मिलेगी वन बंधु कल्याण योजना के अंतर्गत ही, ठीक है। तो ये हो गए 6 स्टेप्स। पहला तो हो गया प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, जिससे ग्राम का आदर्श हो सके, डेवलपमेंट हो सके, तो उसके लिए विलेज को ग्रांट दिया जाता है। देन कम्स पीवीटीजीज, देन कम प्री मेडिकल नहीं सपोर्ट टू ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, देन प्री मैट्रिक, देन पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स, और लास्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस। कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज़, जो कि आपको मैं बताना चाहूँगा, अगर किसी को लग रहा है कि जो सीओपी के बारे में हम जितनी बात करते हैं, बाकू अज़रबैजान में जो हो रहा है वो अगर बोरिंग है, तो माइंड यू कि भाई ये देखो यार, मिशन लाइफ जो है वो भी सीओपी में ही बताया गया था। जो अपनी वो बोली पॉलिसी है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, उसके बारे में भी सीओपी में ही डिस्कशन करा गया था, और वो बहुत पहले, और अभी भी तक हम न्यूज़ में उसको पढ़ रहे हैं। तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट तो है, क्योंकि बहुत मेजर डिसीजंस लिए जाते हैं। तो अभी जो हम बात करने वाले वो मिशन लाइफ की 2022 में ये शुरू किया गया था, और इसको जो एनविजन किया गया था वो COP26 में था, जो कि ग्लासगो में हुआ था। बट वाई इज़ इट सो इम्पॉर्टेंट, लाइफ अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, हमें अपना इन्वायरमेंट, क्योंकि वही सस्टेनेबिलिटी वाली सारी चल ही रही है गप्पे शप्पे, तो इन्वायरमेंट को लेकर ही हमें अपना लाइफस्टाइल बदलना पड़ेगा, राइट। बट अगर हम इसको स्कीम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें 3 pronged अप्रोच है। 3 pronged मतलब 3, जैसे त्रिशूल होता है ना, तो उसके 3 कांटे निकल रहे होते हैं, तो ये ऐसी 3 pronged अप्रोच है इसकी। तो सबसे पहला जो है वो है कि डिमांड होनी चाहिए, हमें लोगों को इस तरीके से उसकी अवेयरनेस फैलानी है इन्वायरमेंट की, ताकि लोग ही डिमांड करें, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग राइट नाउ। अगर आप चाहते हो कि अगर आप बाहर जाओ कोई बैग्स वगैरह लो, तो यू विल प्रेफर बैग्स इन द सेंस के पॉली बैग्स, तो आप प्रेफर करोगे कि पॉलीथीन वाले ना लेकर आप पेपर बैग लो। तो इसी तरीके से पहले तो डिमांड क्रिएट हो, ताकि आपको पता चले, एंड हो दोज हु आर अवेयर, दोज हु एक्चुअली केयर फॉर द एनवायरनमेंट, दे आर ऑलरेडी डिमांडिंग इको फ्रेंडली गुड्स। कमिंग टू द नेक्स्ट, सप्लाई। जब डिमांड है तो उसको मीट करने के लिए सप्लाई तो होना ही चाहिए, तो उसको भी हमें फुलफिल करना है। दैट इज़ वाई जब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात कर रहे हैं तो सब्सिडी तो मिल ही रही है, प्लस मैन्युफैक्चरर्स को भी सब्सिडी मिलती है कि उनको भी बूस्ट मिले, क्योंकि उनके लिए भी डेफिनेटली महंगा है, एंड पीपल आर स्टिल अ लिटिल हेजिटेंट टू बाय इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बिकॉज दे आर अ बिट कॉस्टली। तो उस चीज़ को ही करने के लिए सब्सिडी भी उन्हें दी गई थी। एंड द थर्ड इज़ दैट गवर्नमेंट पॉलिसी को भी लाना पड़ेगा इन्वायरमेंट के लिए, जैसे कि वो टाइम बाय टाइम ला ही रही है। तो मिशन लाइफ के अंतर्गत ये 3 pronged अप्रोच आती है। कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज़, मुद्रा योजना के बारे में बात करेंगे, जो कि 2015 में शुरू करी गई थी, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग मेरे ख्याल से 8 मई को करी गई थी, बट इतना आई डोंट थिंक ज़रूरी है पढ़ना, 2015 पढ़ लिया, इट्स वेल एंड गुड। तो इसमें बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की, और मुद्रा के अंदर हम बात करेंगे 3 तरह के लोन होते हैं।
शिशु, किशोर, तरुण और अब आ गया तरुण प्लस। तरुण प्लस में आपको 20 लाख तक का लोन मिलेगा। पहले क्या मिल रहा था? 20 लाख तक नहीं मिल रहा था। आप मुझे बताओ ये कमेंट करके, पहले दिनों में कितना मिल रहा था। तो ये जो बेसिकली स्कीम है, मुद्रा की फुल फॉर्म भी पता है, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। रेगुलेटरी होती है? नो नो नो, रीफाइनेंसिंग रीफाइनेंसिंग होती है, क्योंकि इसमें हम फाइनेंसिंग तो प्रोवाइड कर रहे हैं एमएसएमईस को और डायरेक्टली। अच्छा, इससे याद है कि फाइनेंस और रीफाइनेंस को भी क्लियर कर देते हैं। फाइनेंस होता है डायरेक्टली फाइनेंस करना, इफ आई एम गोइंग टू बैंक सो द बैंक इज फाइनेंसिंग मी, बट मुद्रा इज refinancing agency. So what it is doing is that Mudra is financing bank. No, bank is financing us and Mudra is financing them. So यहाँ पे आ जाता है रीफाइनेंसिंग की चीज़। इसी से ही मेरे को एक और चीज़ याद आई, री इंश्योरेंस क्या होता है। तो so for example I am purchasing an insurance policy, so I am getting myself insured. The company is insuring me, but there are plenty of people uh, who are the customers of that company, so that company is insuring a lot of them. So what happens is, अगर कभी एक पर्टिकुलर एरिया में कोई बहुत बड़ी आपदा आ जाए और बहुत सारे लोग फिर उनके साथ हैपनिंग हो जाए और बहुत सारे लोग उस कंपनी के पास क्लेम करने चले जाए, और उस कंपनी ने तो ऐसा सोचा ही नहीं होगा, क्योंकि अगर आप पॉलिसी बाजार की भी ऐड देखो तो ऐड आ रही है कि 2 करोड़ का इंश्योरेंस लो सिर्फ 690 रुपये में, तो लोग 690 रुपये दे रहे हैं। बट अगर 100 लोग दे रहे हैं 690 रुपये, तो कितने हुए? 6900, तो 69,000 रुपीज़ हो गए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो 69,000 रुपीज़ फॉर एग्जाम्पल उनके पास आ गए। 69,000 ही होता है ना, 6,900, हाँ 69,000 उन लोगों के पास आ गए। बट इतने सारे लोग फिर क्लेम भी करने आ गए 2 करोड़ का, तो 2 करोड़ रुपये कहाँ से देंगे? तो इसलिए जो कंपनी है वो भी अपना इंश्योरेंस करवा के रखते हैं, कभी ऐसी चीज़ हो जाए तो हमें भी तो सिक्योरिटी होनी चाहिए ना, तो उसको बोलते हैं री इंश्योरेंस। सिमिलरली जब ऐसे हम बैंक से फाइनेंस लेने जा रहे हैं और बैंक भी किससे फाइनेंस लेने जा रहा है, तो उसको बोलते हैं रीफाइनेंसिंग। तो इसलिए यहाँ पे जो मुद्रा की फुल फॉर्म में जो आर है वो रीफाइनेंसिंग वाला है, तो इसका ये मतलब है क्योंकि मुद्रा उनको फाइनेंस कर रहा है और वो हमें फाइनेंस कर रहे हैं। सो कमिंग बैक टू द थिंग इज दैट कि हाँ, तरुण प्लस जो पॉलिसी है, जो फैक्टर है वो तो ऐड हो गया 20 लाख के लिए, बट द इशू इज़ दैट कि जो भी इंसान तरुण, जिसने पहले तरुण के अंडर 10 लाख तक का लोन दिया था, अगर उसने रीपे कर दिया तभी उसको 20 लाख का लोन मिलेगा। ऐसे नहीं मिलेगा भाई साहब, जैसे स्वनिधि में होता है। पीएम स्वनिधि में क्या है, स्ट्रीट वेंडर्स को लोन मिल रहा है और उसमें 10,000 के बाद ही उसको 20,000 वाला मिलेगा। ऐसे नहीं ना कि डायरेक्टली 20,000 का दे देंगे, पहले आप 10,000 लो, सेटअप करो। इफ यू आर डूइंग गुड देन विल बी मोर देन हैप्पी टू प्रोवाइड यू विद अनदर 10,000 रुपीज़ ऑफ लोन। तो इसमें जो गारंटी कवर है वो मिलता है CGFMU से, क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स, एंड माइंड यू दिस ओनली फॉर माइक्रो यूनिट्स, नॉट मीडियम वन। ओके, तो ये मुद्रा की बात है, दिस नॉट फॉर तरुण प्लस, बिकॉज तरुण प्लस में तो ऑटोमेटिकली वो बहुत ज़्यादा लोन ले रहे हैं ना। दिस ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट दिस ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मैं आपसे पूछूंगा, वो है MSME की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी मुझे बताना, जो कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि उसको किस तरीके से उनकी इन्वेस्टमेंट और उनके टर्नओवर में डिफरेंशिएट करा गया है। तो उसको याद करने का बड़ा सिंपल तरीका था, आप इन्वेस्टमेंट याद कर लो, जो कि बहुत ईजी है। 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 5 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या था? 5 लाख, 10 लाख और 50 लाख, ठीक है। पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। हम सिर्फ अपनी इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं कि माइक्रो, मीडियम और स्मॉल में। माइक्रो, मीडियम और स्मॉल में क्या बात? MSME, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, ठीक है। तो माइक्रो में हो गया 5 लाख इन्वेस्टमेंट, स्मॉल में हो गया 5 का डबल 10, और मीडियम में हो गया 10 का 5 टाइम्स 50 लाख, ठीक है। और इन्हीं को आप सबको 5 से मल्टीप्लाई करते तो टर्नओवर कितनी हो गई? 5 का 5 टाइम्स 25 लैक्स, और 10 का 5 टाइम्स 50 लैक्स, और फिर 50 का 5 टाइम्स 250 लैक्स। तो ये आपको ये होगी इसकी डेफिनेशन माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज की, ठीक है। अब आपको मुझे जो आंसर बताना है जिस क्वेश्चन का मैंने पूछा था, वो था, क्या क्वेश्चन मैंने पूछा था तो खुद ही भूल गया। आई गेस आप लोगों ने सुना होगा, नहीं तो वीडियो में जाके पीछे सुन लेना, ठीक है। आई हैव टू वर्क ऑन दिस यार, आई एम न्यू टू दिस। सो ओके देन आई सी यू लेटर, टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू कूल स्कूल, की अगर यहाँ मज़ा आ रहा है तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, एंड आई एम प्राउड ऑफ यू।